नमस्कार साथियों। देखिए अपन बात करने वाले हैं रीट की आनुस्वर्की के बारे में। आपको पता है रीट 2025 के जो ऑफिशियल पेपर हैं वो इसकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। हम बात करने वाले हैं 27 तारीख को, 27 फरवरी को 2025 को आपकी एग्जाम हुई थी। उसमें लेवल सेकंड जो पहली शिफ्ट है उसकी अपन बात करेंगे। यानी कि 27 तारीख की तो दूसरी शिफ्ट है और लेवल सेकंड की पहली शिफ्ट में जो आपका डी सीरीज का पेपर हुआ था उसमें एसएसटी विषय के सामाजिक विज्ञान के आपको जो 60% पूछे गए थे उसके आनुस्वर्की की अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, यानी कि 91 नंबर का प्रश्न था, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। उसके बाद में आपको सम्मिलित करना था निम्नलिखित स्थानांतरित कृषि और उनको सम्मिलित करना था। तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, वेबर इसका जो संबंध है वो आपका मध्य प्रदेश से होगा। उसके बाद में पोडू का जो संबंध है वो आपका आंध्र प्रदेश से होगा। यानी जिस क्रम में आपको दिए गए हैं, कुमारी का जो संबंध है वो पश्चिमी घाट से है और वालदरे का जो संबंध है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से है। यानी कि ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? ये एसएसटी विषय की शिक्षण विधि से आपको पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसमें अनिश्वरवाद है, कर्मवाद है, पुनर्जन्मवाद है, आत्मवाद न होकर के अनात्मवाद है। ठीक है, अनात्मवाद क्योंकि बौद्ध धर्म है वो आत्मा के सिद्धांत के ऊपर विश्वास नहीं करता है, इसलिए आत्मवाद नहीं होगा, अनात्मवाद होगा। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है वो आपको इसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है, रूब्रिक्स के दो प्रकार कौन से हैं? तो समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स, यानी कि 95 में आपका जो ऑप्शन सी है ये इसका आंसर होगा। जिज ए शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु कौन सी है? तो इसमें देखिए आपका खगोल शास्त्र है ये इसकी मुख्य विषय वस्तु है। देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहां पर भी आपको इसके आंसर की है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपचून ये आंतरिक ग्रह हैं, ये आपको इसमें असत्य दे रखा है। यानी कि 97 में आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसमें देखिए सबसे पहले विंध्या श्रेणी आएगी, फिर सतपुड़ा श्रेणी आएगी और फिर महादेव की पहाड़ियां। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। इतिहासकार सी वी विद्य ने किस गुहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है? देखिए बप्पा रावल की जो तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से की गई है। तो बप्पा रावल ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो सुपारी महल है, ये चित्तौड़गढ़ में न होकर आपका रणथंभौर में है, इसलिए सुपारी महल आपका ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको सम्मिलित करना है। 101 नंबर का प्रश्न है, कौन सा जो पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसमें बनावली है, मिट्टी के हल्के प्रतिरूप बनावली हरियाणा में, इसका सेकंड होगा। तो पहले का दूसरा आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, इसमें आपका ये 3 दे रखा है। सोरतुगई ये आपका हो जाएगा नहरों के अवशेष मिले हैं, और धौलावीरा इसमें जलाशयों के प्रयोग का अवशेष मिला है। ऑप्शन जो आपको फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। किस प्रजामंडल का जो संबंध है वो सागरमल गोपा से था? तो जैसलमेर प्रजामंडल का संबंध है वो सागरमल गोपा से था, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 51 क में है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ है ये 23वें थे और महावीर स्वामी 24वें थे। तो 23वें पूछा है इसलिए पार्श्वनाथ इसका आंसर हो जाएगा। संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस से जो संशोधित विधेयक है ये पारित करके किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था? तो यानी जेल सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। मसरू मीर ए बादला नौरंगशाही का संबंध है वो किस से रहा है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूं। महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़े, ऑप्शन आपका जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अल नीनो का जन्म सामान्यतः है किस माह में होता है? तो दिसंबर के माह में अल नीनो का संबंध है, इसका जन्म होता है दिसंबर माह, इसका करेक्ट आंसर होगा। सपन प्रिया कहानी संग्रह की रचना किसने की है? सपन प्रिया, तो विजय दांदे था, इसका करेक्ट आंसर होगा। घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसमें 2006 में यह लागू हुआ था। बना कब था? 2005 में। लागू पूछा है तो 2006 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए थे? तो 11वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। जावा का प्राचीन नाम क्या था? जावा का प्राचीन नाम तो यवद्वीप, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु क्या कहलाता है? तो इसको अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। अनुदेशनात्मक
उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो इसमें क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में 115 में आपको सम्मिलित करना है। कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है वो पूछा है। तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। थार महोत्सव है ये बीकानेर में होकर ये आपका बाड़मेर में मनाया जाता है। तो आपका दूसरा इसमें असम्मिलित दे रखा है, तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। मरु महोत्सव जैसलमेर सही है, हाथी महोत्सव जयपुर भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था? तो 29 मार्च 1857 को। देखिए 10 मई को तो हुआ था मेरठ में, मंगल पांडे ने बैरकपुर में पूछा है, इसका मतलब 29 मार्च 1857 होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? कक्षीय सतह से पूछा है, अक्षीय सतह से नहीं पूछा। तो कक्षीय सतह से ये 66 सही 1/2 यानी कि 66.5 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की परियोजना कार्य का एक उदाहरण नहीं है? तो इसमें गणितीय समीकरण हल करना ये सामाजिक विज्ञान की परियोजना का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे? तो 284 सदस्यों के इसमें हस्ताक्षर हुए थे। तो आपका ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में 5E मॉडल का उद्देश्य क्या है? 5E मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान की वर्तमान रणनीति का उद्देश्य क्या है? वर्तमान रणनीति का उद्देश्य क्या है? तो घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका इसमें राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो 84 स्थान है वो इसमें आरक्षित है। कमला और इलायची नामक जो महिला चित्रकार है उनका संबंध है वो नाथ द्वारा चित्रशैली से है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसको मशक के नाम से जाना जाता था। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं? तो इसमें एक तो उद्देश्य है, शिक्षण अनुभव है और मूल्यांकन है, यानी कि 126 में आपका जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में जो दशराग्य युद्ध हुआ था? दशरागी युद्ध ये आपका परुषणी नदी के तट के ऊपर लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी है ये इसका आंसर होगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो ये 1469 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो चंबल नदी के ऊपर जो 4 बांध बनाए गए हैं उसमें आपका गांधी सागर बांध है ये आपका मध्य प्रदेश में, बाकी अन्य जो 3 बांध है ये आपके राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? खादर और बांगर तो ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा के उदाहरण है। राजस्थान में कमलीताल और राजेश्वरी ये किससे संबंधित हैं? तो ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। ऑप्शन सेकंड। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिशेन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। भारत के 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटाना है जो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान काजरी जो है वो सीधा सा पूछा है कहाँ पर आपका? तो जोधपुर में है। तो 135 में आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसमें बाल संरक्षण और बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? वो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य समाज का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? कौन सा राजनीतिक केंद्र नहीं था वो आपको पूछा गया है। तो इसमें आपका जो कौशाम्बी है ये केंद्र नहीं था, बाकी अन्य तीनों केंद्र थे। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को उनके समाज पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन करने में मदद करना। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी उन्होंने राजस्थान में भूमि दी थी? कौन से थे वो? आपका जसनाथ जी थे। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको देखिए दे रखा है आर्य समाज के सिद्धांत। आर्य समाज के सिद्धांत इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका वेद ही सत्य, विद्या और ज्ञान के भंडार है, ये इसमें आता है। मूर्ति पूजा आडंबर है, ये आर्य समाज के सिद्धांत में आता है। अवतारवाद का विरोध करते हैं। विधवा पुनर्विवाह का विरोध ये गलत है, विधवा पुनर्विवाह का ये समर्थन करते हैं। ठीक है, तो 1 2 4 होगा। 1 2 4 आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो 140 में आपका ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। यदि 15 डिग्री देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हैं तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित किसी स्थान के ऊपर कितना समय होगा? तो ये दोपहर के आपके 2 बजेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। धात्विक खनिजों का सही समूह कौन सा है? धात्विक खनिज आपको कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं ये बताना है। तो लोहा, तांबा और सीसा ये धात्विक खनिजों का समूह है। सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्क्लेव
कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है। लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण यानी कि रियल टाइम वेब, ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका आंसर होगा। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए मगध साम्राज्य के बारे में आपको पूछा है तो इसमें आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा। पहला और जो तीसरा कथन है वो इसमें आपको सही दे रखा है, यानी कि अंग का मगध में विलय बिंबिसार के द्वारा किया गया था और वजीसंघ का मगध में विलय अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अवंती का मगध में विलय उदयन के द्वारा नहीं किया गया था, यह आपको इसमें गलत दे रखा है। पहला और जो तीसरा है वो आपको इसमें सही दे रखा है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका किस विषय पर कानून का निर्माण नहीं करती है? तो इसमें बंदरगाह से संबंधित विषय पर यह कानून का निर्माण नहीं करती है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान का पहला सीमेंट का जो कारखाना है वो आपका लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। भारत के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो ये आपका 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कार्य किया गया था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में पूछा था कौन से कथन सही है? तो यह मंदिर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल झांसी उत्तर प्रदेश में। यह आपका मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे और चौड़े चबूतरे पर किया गया है, ये भी आपको सही दे रखा है। और यह आपका गुप्त काल का शिखरयुक्त ये आपका पहला मंदिर है, नागर शैली का पंचायतन शैली में बना हुआ ये मंदिर है। तो तीनों ही कथन आपको देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में सही दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसके द्वारा दी गई थी? तो कोठारिया के रावत जोध सिंह के द्वारा। कोठारिया के रावत जोध सिंह या जोध सिंह, यानी आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाला जो कोरियोलिस बल है उसकी सर्वाधिक मात्रा कहां पर होती है? तो ध्रुवों के ऊपर उसकी सर्वाधिक मात्रा होती है, तो ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रीट का आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके अनुसार हमने ये आंसर की डाली है और आने वाले समय में आपकी जो आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी वो बिल्कुल यही रहने वाली है। बाकी और भी जो पेपर हैं उसकी आंसर की भी आपको लगातार प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। हर एक वीडियो की लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण क्विज हैं वो आपको लगातार वहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी एग्जाम देकर आए हैं, ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।